Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman and today we are going to see CSAT practice series. इस सीरीज़ में ऑलरेडी 17 लेक्चर्स हमने कवर किया. उसमें क्वांट के जो कंसेप्ट है उसको हमने कवर किया, जैसे नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, एवरेज. इन जो मेजर कंसेप्ट आपसे सीसैट में पूछे जाते हैं उसको वहाँ पे कवर किया गया. तो जो भी दिन आपके बचे हुए हैं प्रीलिम्स में, तो आप उसको डेफिनेटली एक बार रिवाइज करके जाएं. और 2-3 साल का PYQs अगर आप सॉल्व करके जाते हैं तो आप एक अच्छे स्टेट में रहेंगे इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के लिए. ठीक है. अब कुछ हमारे जो कुछ टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कवर करने का. तो आज हम लोग जो इस लेक्चर में देखने वाले हैं, आज हमारा क्वांट नहीं हम लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे रीजनिंग. और रीजनिंग में भी जिस पे सबसे बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कैलेंडर्स. बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि कैलेंडर पे वीडियो बनाए. तो कैलेंडर्स जो है बहुत बेसिक कंसेप्ट है. अगर आप एक बार देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, तो फिर आप इसके क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. और पिछले साल भी जो है इससे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो काफ़ी चांसेस है कि इसे अगेन जो है क्वेश्चन पूछे जाएँ. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, कंसेप्ट ऑफ कैलेंडर बहुत बेसिक्स है. अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, हमारा जो लेक्चर था सीसैट प्रैक्टिस सीरीज़ में, उसमें जो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर. तो बेसिकली पूरा कैलेंडर में जो है हम लोग साइक्लिसिटी जो है 7 डेज़ का होता है. सेम कंसेप्ट वही है, 7 डेज़ के बाद सारे चीज़ रिपीट होते हैं. तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे वहाँ पर हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे थे, जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, वही सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करने वाले हैं. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है नंबर सिस्टम का जो रिमाइंडर वाला है, तो उसको आप पहले जाके ज़रूर देखें. उसके बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, अब इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं. तो 2 तरीके के क्वेश्चन आपसे कैलेंडर पे पूछे जाते हैं. एक है कि फाइंडिंग अ रिलेटिव डे. रिलेटिव डे क्या हुआ कि आपको एक रेफरेंस डेट और डे दे दिया जाएगा. जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि 26 जनवरी को ट्यूसडे है, तो बताइए उसी साल के 26 नवंबर को कौन सा दिन होगा. इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डे. कि आप एक डे को रेफरेंस दे दें, उसके हिसाब से आप दूसरे एक डेट का बोलें कि वो कौन सा डे है जो वो रहेगा. ठीक है. दूसरा क्या है, फाइंडिंग ट्रू डे. जैसे आपको एक रैंडम डेट दे दिया जाएगा. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 15 अगस्त 1947. तो आपको बोला जाएगा बताइए उस दिन कौन सा दिन था. तो उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो है कुछ कोड्स होते हैं जो आपको याद कर लेना पड़ेगा. थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप उसको याद कर लेते हैं और अगर आप इससे 2-3 क्वेश्चन बना लेते हैं, तो इसके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है. फिर आप डायरेक्टली जाके बस आपको क्वेश्चन मिलेगा और फ्री के नंबर हैं. ठीक है. तो चलिए हम लोग देखते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग आपका ज़्यादा कि क्या होता है. देखिए, हमने जस्ट कहा कि अभी कैलेंडर कंसेप्ट क्या है, एक्सटेंशन है रिमाइंडर का कंसेप्ट का. अभी हम लोग पहले थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा ब्रश कर लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे. देखिए, रिमाइंडर में हमने पढ़ा था, आपको पता था कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, दैट वाज एडिटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल से सबसे ज़्यादा समझ आता है 24 + 36 डिवाइडेड बाई 7. ठीक है. तो आप इस केस में बताइए, इस एक्सप्रेशन का आपको रिमाइंडर निकालना है. तो 24 + 36 करते हैं तो कितना आता है, 60. 60 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आ जाता है, 7 8 56. तो रिमाइंडर बचता है 4. ठीक है. अभी हम लोग रिमाइंडर लिख रहे हैं, क्वोशिएंट नहीं लिख रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग क्या था, हमने ये प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर जो कंपोनेंट्स है उसके इंडिविजुअल रिमाइंडर्स अगर हम लोग निकाल लें और उसको ऐड अप कर दें और फिर 7 से डिवाइड करें, तो जो रिमाइंडर आता है वो सेम होता है अगर हम लोग एक्चुअली जो है सम करके और फिर डिवाइड करें 7 से. ठीक है. तो यानी अभी जल्दी देखिए, 24 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है आपका 3, क्योंकि 7 3 21 होता है. और 36 को अगर आप डिवाइड करते हैं 7 से तो रिमाइंडर आता है 1. तो उसको डिवाइड करेंगे 7 से तो आपका कितना हो जाएगा 4/7. तो एक्चुअली आपका रिमाइंडर अगेन हो गया 4. ठीक है. तो ये कंसेप्ट वैलिड है. एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है रिमाइंडर कि आप जो है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के रिमाइंडर को निकाल लें, उसको ऐड कर दें और जो है जो फाइनली जो रिमाइंडर आएगा वो सेम होगा जो एक्चुअल एक्सप्रेशन का रिमाइंडर है. ठीक है. अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप प्लीज़ उस लेक्चर को देखें. एक रिक्वेस्ट है कि आप उस लेक्चर को ज़रूर देख कर आएँ. उसमें हमने रिमाइंडर पे बहुत सारा कंसेप्ट, चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव हो, एडिटिव हो, सबको देखा है, तो उसको आप ज़रूर देखें. ठीक है. चलिए, अब क्या होता है, अब इसी कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे. एक अब आपसे क्वेश्चन जैसे हमने पूछा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आज मंडे है. ठीक है. अगर आप आज मंडे है तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा. बताइए आप 3 डेज़ के बाद आपका कौन सा दिन होगा. तो आप काउंट कर सकते हैं कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे होगा आपका. ठीक है. तो बहुत ईजी था जब आपको 3 दिन दे दिया गया. अगर हम सब आपसे पूछते हैं कि बताइए 8 दिन के बाद कौन सा आपका डे होगा. ठीक है. 8 डेज़ के बाद आपका जो है वो कौन सा दिन होगा वीक का. तो आप जो है कैलकुलेट फिर भी कर सकते हैं. चलिए 8 की ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे. ठीक है. यानी वो ट्यूसडे होगा.
अगेन आपने काउंट कर लिया। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि आज से 272 डेज के बाद बताइए कौन सा दिन होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप काउंट नहीं कर पाएंगे। यहीं पर कंसेप्ट जो है, अब यहीं पर जो है आपका कंसेप्ट ऑफ जो हमने पढ़ा रिमाइंडर वो लगेगा। अब देखिए जैसे हमने 8 डेज बोला, अब यहाँ पर देखिए साइक्लिसिटी है अगेन, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर आफ्टर 7 डेज जो है वो फिर मंडे हो जाता है, यानी साइक्लिसिटी कितने का है, 7 का। ठीक है, तो अब जैसे अगर आपको 8, जैसे आपने 8 डेज बोला, आपको अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना बचता है, 1। यानी आप मंडे में सिर्फ एक दिन और बढ़ा दें तो आपको पता चल जाएगा कि आफ्टर 8 डेज क्या होगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट हम लोग कोई भी नंबर, अब चाहे जो भी डेज हो, चाहे आपका 30 डेज ऐड हो, 31 डेज ऐड हो, 28 डेज ऐड हो, 365 डेज ऐड हो, 366 डेज ऐड हो, मतलब नहीं है। सिंपल क्या है ये कंसेप्ट, आपको रिमाइंडर का कंसेप्ट लगाना है कि आपको 7, क्योंकि साइक्लिसिटी 7 का चल रहा है, आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी रिमाइंडर बचेगा उतना ही दिन बस आपको आगे जोड़ देना है, जो भी आपका रेफरेंस डेट या डे दिया हुआ है, आप सही आंसर निकाल देंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 53, बताइए आफ्टर, आज जैसे मंडे है तो आफ्टर 53 डेज आपका कौन सा डेट होगा, कौन सा डे होगा। तो आप 53 को अगर आप डिवाइड करते हैं 7 से तो कितना होता है, 7 7 49, बचता है आपका रिमाइंडर 4। यानी अगर आज मंडे है तो आप बस 4 दिन और आगे बढ़ा दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, फ्राइडे। ठीक है, तो अब आप समझ गए इस बेसिक कंसेप्ट को। अब हम लोग इसी चीज़ को बस आपको काउंट करते जाना है और इस कंसेप्ट को अप्लाई करना है। देखिए अब कुछ पता भी होना चाहिए, कुछ आपको याद भी होना चाहिए। जैसे अगर जिनको जनरली आप लोग पढ़ते होंगे तो पता ही होगा आपको, और आप कैलेंडर भी देखा होगा आपने कि किस महीने में जो है 30 डेज होता है, किस में 31 डेज होता है। तो आपको इसको याद करने का बहुत जगह निमोनिक्स बना हुआ है। बहुत लोग इसको नकल्स पे भी काउंट करते हैं कि रेस जो है वो 31 है, डिप जो है वो आपका 30 है। और इसका एक निमोनिक्स जो बहुत इजी होता है, जैसे मैंने याद रखा है कि 30 डेज इन सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर, आप ऐसे याद रख सकते हैं 30 डेज इन सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। ठीक है, तो यानी बेसिकली 4 मंथ्स जो होता है वहाँ पे आपका 30 डेज होता है, उसके अलावा हर मंथ में 31 डेज होता है। एक फरवरी अनोखा है, उसमें नॉर्मल ईयर में जो है वो 365 डेज होता है और लीप ईयर में जो है वो 366 डेज होता है। ठीक है, आपको पता है, आपने ज्योग्राफी का कंसेप्ट पढ़ा होगा कि 365, क्योंकि एक साल जो होता है वो 365 डेज और 6 आवर्स का होता है एक्चुअली, अगर आप बोलेंगे रोटेशन ऑफ जो आप देखेंगे तो जैसे अगर आप जैसे 6 आवर्स है तो अब 4 आवर्स मतलब 4 साल के बाद वो 6 घंटा 6 × 4 24 आवर्स हो जाता है। तो वो एक साल जो है वो एक दिन जो है वो जुड़ जाता है हमारे फरवरी में। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आप याद रख सकते हैं कि कौन सा है। ये तो आपने समझ लिया कि लीप ईयर में 366 डेज होता है, नॉर्मल ईयर में 365 डेज होता है, और किस मंथ में जो है आपका 30 डेज होगा और किस मंथ में आपका 31 डेज होगा। अगर नहीं है तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है, अब आपसे क्वेश्चन आता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस, जैसे अभी हमने देखा कि डेट हम लोग ऐड कर रहे थे कि 8 डेज ऐड किए, 53 डेज ऐड किए, तो अब आपसे एक्चुअल डेट आपको दे दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 5 अप्रैल इज मंडे। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि 5 अप्रैल जो है वो रेफरेंस आपको अगेन एक डेट दे दिया गया है, वो मंडे है। तो बताइए उसी साल, जनरली आपको ईयर नहीं दिया जाए तो आप सेम ईयर ही मान लिया करिए, क्योंकि क्वेश्चन में अगर ईयर स्पेसिफाई कर देगा तब आप डिफरेंट ईयर मान सकते हैं, लेकिन अगर आपको ईयर नहीं दिया हुआ है तो आप सेम ईयर माने। ठीक है, व्हाट विल बी द डे ऑन 24 अगस्त, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर 5 अप्रैल मंडे है तो 24 अगस्त जो है वो कौन सा दिन होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए 5 अप्रैल है तो सबसे पहले अप्रैल को आपको पता है कि कितना डेज होता है, जल्दी से बताइए, 30 डेज होता है। तो 5 अप्रैल तक तो आप हैं ही, उसके अलावा अब अप्रैल में और कितना दिन बचता है, 25, तो हम लोग जोड़ देते हैं 25। उसके बाद आपका कितना आता है, जून। जून में क्या होता है आपका, कितना डेज होता है, अप्रैल, जून एंड नवंबर, तो अगेन जो है आपका 30 होता है। सॉरी अप्रैल के बाद जून नहीं, अप्रैल के बाद मई। अप्रैल के बाद आपका कितना आता है, 31 मई में, उसके बाद जून है आपका 30। ठीक है, उसके बाद अगेन आपका जुलाई है, दैट वाज 31। और आपका अब देखिए अगस्त में आपको टोटल डेज नहीं जोड़ना है, कितना डेज जोड़ना है आपका 24। ठीक है, तो इतने दिन आपको आगे बढ़ के देखना है कि आपका कौन सा डे होगा। अगेन ये कंसेप्ट क्या होगा कि आप सबको ऐड करें, 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर जो आएगा आप उसको बता सकते हैं, उतना दिन आप आगे बढ़ा देंगे तो आप बता देंगे कि आपका 24 अगस्त कौन सा दिन है। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे मतलब सॉल्व करेंगे, जस्ट हमने देखा रिमाइंडर का कंसेप्ट। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करें और आप चाह रहे हैं रिमाइंडर इसका निकालना, तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं। इंडिविजुअली जो रिमाइंडर आएगा उसको भी ऐड करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर भी हमारा सेम रहेगा। तो चलिए 25 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर बचता है 4। 31 को करते हैं, देखिए 31 और 30 मंथ जो है वो ये तो रिपीट करेगा, तो हमेशा याद रखिए कि 7, जब 31 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 4 28 होता है, तो रिमाइंडर बचता है 3। और अगर 30 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 2, ये क्योंकि आपको आगे भी यूज आने वाला है। फिर आपका आ जाएगा 31 को डिवाइड करेंगे तो 3, और 24 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका आ गया 3। आप इसको डिवाइड करिए 7 से अब। ठीक है, चलिए तो आपको कैसे करना है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सॉरी यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर आपका 3 है। ठीक है, अगर आप 4 देखिए, 4 + 3 7, ये इसका रिमाइंडर 0 हो गया।
3 + 3 6 हो गया, 6 प्लस आपका क्या हो गया, अगर हम लोग बोले यहाँ पर तो 6 प्लस आपका 2 8 हो गया, 8 डिवाइडेड बाय 7 तो आपका हो गया 1, रिमाइंडर 1 आ गया, यानी आप सिर्फ एक दिन और आगे बढ़ा दें तो 24 अगस्त जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। जिन्होंने भी सॉल्व किया, अगर वो सॉल्व करते चल रहे हैं तो इसका आंसर जो है वो ट्यूसडे है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है, इफ 5th मार्च ऑफ अ ईयर इज संडे, व्हाट विल बी 12th नवंबर ऑफ द सेम ईयर। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 5th मार्च है और सेम ईयर का बात हो रहा है, तो आपको बताना है कि 12th नवंबर जो है वो आपका कौन सा डे होगा। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का जो है आप सोच सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे डेटा इनसफिशिएंट है। क्यों बताइए, अभी हमने जस्ट कहा कि आपका मार्च में जो है वो अनोखा मंथ होता है, जो नॉर्मल डेज में मतलब नॉर्मल ईयर में 28 डेज होता है और लीप ईयर में 29 डेज होता है। तो यहाँ पर आपको ईयर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो आप कैसे बताएंगे कि ईयर जो है ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो इस क्वेश्चन में आप जो है काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो अगर आपसे ऑप्शन दिया होता तो इसमें आप लिखते डेटा इनसफिशिएंट, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये साल जो है वो कौन सा है इसमें, मतलब इसमें क्योंकि अगर लीप ईयर होता तो आपको 29 डेज जोड़ना पड़ता, अगर नहीं रहता तो आपको सिर्फ और सिर्फ 28 डेज जोड़ना पड़ता। अगर नॉर्मली चलिए इसको मान लेते हैं लीप ईयर, अब जो है आप बताइए कि इसका कौन सा जो है वो 12th नवंबर जो है वो कौन सा डे होगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ बेसिक्स है अबाउट कैलेंडर, आपने कंसेप्ट समझ लिया है कि हमें एक्चुअली बस डे ऐड करते जाना है और सारा डेज को ऐड नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे उसको 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर्स आता है उसको ही अब हम आगे जोड़ते रहेंगे। ठीक है, देखिए 7 डेज इन अ वीक होता है, 365 डेज इन नॉर्मल ईयर होता है और 360 डेज जो है आपका लीप ईयर होता है, ये हमने अभी जस्ट देखा। ठीक है, उसके बाद अब किसी साल को आप कैसे बताएंगे कि वो लीप ईयर है, तो बहुत बेसिक सा चीज़ है कि अगर वो साल 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2012 आपका लीप ईयर था, तो 2012 जो है आपका 4 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर हो जाएगा। और आपने डिविजिबिलिटी रूल में भी पढ़ा था कि जो भी नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसका लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल है। तो आप अगर आपको कोई साल दे दिया जाए, ठीक है, अब लेकिन सेंचुरी ईयर्स को छोड़ के आगे हम लोग देखेंगे सेंचुरी ईयर्स में हम लोग क्या करते हैं, लेकिन कोई नॉर्मल ईयर दिया जाए और उसमें आपको बोला जाए कि ये लीप ईयर है नहीं, तो बस उसका लास्ट 2 डिजिट को आप देखिए, अगर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, आपको एग्जाम्पल है जैसे 1900, 1800, ये सब बताइए, ये सब आपके लीप ईयर हैं या नहीं है। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि सबके लास्ट में जो 2 जीरो यानी बेसिकली इंटू 100 है, तो पूरा नंबर तो आपका 4 से हर बार डिविजिबल हो जाएगा, यानी हर सेंचुरी ईयर लीप ईयर है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, जब भी आपका सेंचुरी ईयर पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो उस केस में आपको 400 से डिवाइड करना है। ठीक है, 400 से बेसिकली उसके जीरो को हटा दीजिए और उसके बाद आप 4 से डिवाइड करिए, तो अगर वो डिविजिबल होता है तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं होता है तो वो नहीं है। ठीक है, तो आपने कंसेप्ट पढ़ लिया कि लीप ईयर कैसे डिसाइड करते हैं, बस आप उसके लास्ट 2 डिजिट को जो है डिवाइड करिए 4 से अगर नॉर्मल ईयर है, और अगर सेंचुरी ईयर है तो उसको 400 से डिवाइड करिए, अगर वो डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन आता है जो अगेन देखिए, अभी हमने क्या बढ़ा, पहले हमने दिन बढ़ा 8 दिन, फिर हमने 53 डेज देखा, फिर हमने जो है कुछ मंथ्स ऐड किया। ठीक है, जैसे हमने अप्रैल से जो है अगस्त तक गए तो वहाँ पर हमने ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, हम मंथ तो क्रॉस करें, अब हम लोग ईयर भी क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो ईयर में बेसिकली क्या ऐड हो जाता है, जैसे अभी हमने जैसे मंथ वाइज ऐड किया 30, 31, 30, 28 इस तरह से ऐड किया, तो ईयर में आपका या अगर नॉर्मल ईयर है तो 365 डेज ऐड हो जाएगा, अगर लीप ईयर है तो 366 डेज ऐड होगा। हर जगह यही बेसिक कंसेप्ट है, इसी को बहुत घुमा फिरा के बुक में दिया जाता है कि ऑड नंबर्स और ये सब, वो सब आपको याद रखने का, बस कि आपको रिमाइंडर का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, इफ़ इट वॉज सैटरडे ऑन 22 Feb 2007, मतलब देखिए 22 Feb 2007 को जो है वो बोल रहा है सैटरडे है। ठीक है, तो बताए बोला जा रहा है 22 Feb 2010 को क्या होगा। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखिए डेट सेम लिखा है तो बहुत इजी हो जाता है, अगर डेट डिफरेंट होता है तो फिर आपको थोड़ा डेज भी कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर जैसे 22 Feb है, ठीक है 22 Feb है, हम लोग डायरेक्टली अब डेट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ईयर क्योंकि सेम है डेट, तो चलिए 2007 से 2008 गए, फिर 2008 से आप 2009 गए और 2009 से आप 2010 गए। ठीक है, यही हो रहा है, मतलब 22 Feb 2007 से आप 22 Feb 2008 तक गए, फिर वहाँ से 2009 तक गए और फिर 2010 तक आपसे बताने। तो अब देखिए यहाँ से आप जब यहाँ से जा रहे हैं 2007 से 2008 जा रहे हैं, तो आपका कितना ऑब्वियसली 7 जो है वो मतलब 2007 जो आपका लीप ईयर नहीं है, तो आपने कितना और जोड़ा 365 डेज। उसके बाद 8 जो है देखिए आपका 2008, क्योंकि उसका लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल, तो ये लीप ईयर है।
तो अगर आप 8 से 9 जाएंगे तो आप एक्चुअली कितना जोड़ रहे हैं, 366 डेज। ठीक है, इस चीज़ को बस अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या है, 9 से 10 जा रहे हैं तो दोनों में क्या है, दोनों लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ से अगेन आपका 365 डेज ऐड हुआ है। ठीक है, अब इसको आप जोड़ें और फिर 7 से डिवाइड करें। इसके जगह क्या करते हैं, इसकी इंडिविजुअल रिमाइंडर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 365 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, जल्दी से बताइए। रिमाइंडर आपका होता है 1। अगर 66 को करते हैं तो हो जाता है 2, फिर ये 1, तो यानी 1 + 2 + 1 तो आपका कितना आ गया, 4। तो यानी आपका कितना हो गया, अगर आप 4 / 7 तो आपका रिमाइंडर 4, यानी आप बस 4 दिन और आगे बढ़ा दीजिए। तो जैसे सैटरडे था तो 4 दिन आगे कितना हो जाएगा, वेडनेसडे। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। बस अब आप कंसेप्ट समझ गए, अब कुछ भी नहीं है, बस ऐड करना है और 7 से डिवाइड करना है। बस रिमाइंडर का कंसेप्ट लगाइए और आंसर ले आइए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीप ईयर, एक बेसिक क्वेश्चन है। अभी हमने जस्ट देखा कि यहाँ पे सारे सेंचुरी ईयर्स दिए हुए हैं, तो इस तरह के ईयर्स को कैसे आपको पता करना है कि लीप ईयर है या नहीं है। तो 400 से डिवाइड करिए, जो भी डिविजिबल है वो लीप ईयर है, नहीं अगर है तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 8 भी है, ये 800 भी है, 1200 भी है, 2000 भी है, 700 नहीं है, तो ये जो है आपका लीप ईयर नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप कंसेप्ट समझ रहे हैं, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से जो है सारा क्लैरिटी आ जाएगा। 1 अक्टूबर इज संडे, देन 1 नवंबर विल बी। अगर आपको बोल रहा है किसी साल का, ऑब्वियसली सेम साल का ही बात हो रहा है। 1 अक्टूबर, जब हमने बोला नहीं दिया रहता है, ईयर स्पेसिफाई नहीं करता है, तो सेम ईयर ही माना करें। ठीक है, तो 1 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक आपका जो है, अगर 1 अक्टूबर आपका संडे है तो 1 नवंबर क्या होगा, तो 1 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर, अक्टूबर में क्या आपको याद है, 30 डेज इन सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। तो यानी अक्टूबर में जो है आपका सिर्फ और सिर्फ कितना है, 31 दिन होता है, मतलब 31 डेज होता है, 30 डेज नहीं होता है, 31 डेज होता है। तो 1 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक आपका कितना हो जाएगा, 31 डेज आपको और आगे बढ़ना है। 31 आगे बढ़ना है तो क्या करें, इसको 7 से डिवाइड करें। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 28, यानी 3 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, यानी 3 बस आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर संडे है तो आपका कितना हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आप काफ़ी फास्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। इफ़ द फर्स्ट डे ऑफ अ ईयर अदर दैन लीप ईयर, मतलब नॉर्मल ईयर है, ठीक है, वॉज फ्राइडे, देन विच वॉज द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। मतलब आपको क्या है, जैसे कि फर्स्ट डे जो है जो भी साल का नॉन लीप ईयर का, आपका फ्राइडे दे दिया है। ठीक है, फ्राइडे है, और लास्ट डे जो होगा, ठीक है, वो पूछ रहा है आपसे क्या क्या। तो जब नॉर्मल आपका ईयर है, तो नॉर्मल ईयर है तो उसमें क्या है, 365 डेज होते हैं। तो फर्स्ट को आपने रेफरेंस ले लिया है, तो इससे आगे कितना जोड़ा है आपका, 364। बस आप 364 को डिवाइड करिए 7 से, तो आपका जो भी आंसर आएगा, जैसे अगर आप करते हैं तो 735, यानी ये डिविजिबल है, तो रिमाइंडर आपका 0 हो गया। यानी वो जो होगा सेम डे होगा, यानी फ्राइडे अगर फर्स्ट है तो लास्ट भी आपका फ्राइडे होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर लोग कुछ गलती करेंगे डायरेक्टली, क्या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको चेक पॉइंट है आपका कि लोग इसमें 365 ऐड कर देते हैं जल्दी से कि फर्स्ट जो है ये, लेकिन नहीं, आपको ऐड करना है उसके बाद का दिन। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको जोड़ते, उसके बाद आप कितना आगे बढ़ रहे हैं उसको ऐड करना है और उसको डिवाइड करना है। तो यानी आप 364 ऐड कर रहे हैं इसमें, और 364 को आप डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी जो है वो सेम दिन है। तो वो कौन सा है, आपका ऑप्शन सी, फ्राइडे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। इट वॉज थर्सडे ऑन 12 जनवरी 2006। वॉट डे ऑफ द वीक इट विल बी ऑन जनवरी 2007। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, जनवरी का ही बात हो रहा है एकदम, बस सेम, बस बढ़ जाना है, कुछ तो और दे दिया हुआ नहीं है इसमें। तो अगर देखिए 12 जनवरी है और 12 आपका 2007 है, तो 1 साल का डिफरेंस है। 1 साल का डिफरेंस में कितना हो जाएगा, और क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है तो कितना हो जाएगा आपका 365 डेज, और 365 डेज को आपको पता है डिवाइड करते हैं 7 से, तो रिमाइंडर कितना आता है 1। तो आपका बस क्या है, थर्सडे, तो एक आगे बढ़ जाइए फ्राइडे। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, रिपीटेटिव क्वेश्चन था। इट वॉज संडे ऑन Jan 1 2006। वॉट वॉज द डे ऑफ द वीक Jan 1 2010। अब देखिए अगेन जो है साल बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जल्दी 2006 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, 6 से आप 7 जा रहे हैं तो कितना है, 365 डेज है। 7 से 8 जा रहे हैं, जैन का बात हो रहा है, तो अगेन 365 डेज है। लेकिन 8 से 9 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 366 हो जाएगा, क्योंकि आपका मार्च में जो है इसमें एक दिन और रहेगा। और 9 से अगर आप 10 जाएंगे तो अगेन आपका 365 डेज है। बस आप इसको जो है 7 से डिवाइड करिए, 65 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 1 2 1, यानी कितना हो गया, 1 1 + 2, मतलब आपका हो गया 4 4 + 1 5। तो यानी 5 डेज आप आगे बढ़ा दीजिए, तो संडे था तो आपका कितना हो जाएगा, वो फ्राइडे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अब आप बहुत सॉल्व कर सकते हैं। अब किसी किसी में क्या होगा, आपको एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है कि किसी में आपको रिवर्स डेट भी पूछ दिया जाता है, जैसे कि जनवरी 1 आपको बोल दिया जाता और आपसे बोला जाता कि कुछ जनवरी 1 2006 जो है वो कितना होगा। तो ठीक है, आपको सेम कंसेप्ट लगाना है, बस आप सबसे पहले तो गैप देख लीजिए कि कितने डेज का गैप है। आपने सेम किया, आप 7 से डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर आएगा, ठीक है, जैसे इस केस में 5 आ रहा है तो बस आप उतना पीछे चले जाएंगे। जैसे हमने आगे बढ़ रहे हैं, जैसे अभी हमने संडे से 5 दिन आगे जोड़ के फ्राइडे बोल दिया, वैसे ही आप संडे से बस पीछे चले जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस बेसिक सा कंसेप्ट है, लेकिन आपको क्वेश्चन कहीं पे पूछ लिया जा सकता है। अब क्वेश्चन आते हैं जो हमारे जो 2021 में पूछा गया है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप जानते हैं कंसेप्ट तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे, अगर नहीं जानते तो ये नहीं बनता। ठीक है, जोसेफ विजिट्स द क्लब ऑन एवरी 5th डे, हर्ष विजिट्स ऑन एवरी 24th डे, वाइल सुमित विजिट्स ऑन एवरी 9th डे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 3 दोस्त हैं, जोसेफ, हर्ष और सुमित, जो है वो क्लब विजिट करता है। जोसेफ जो है वो 5th डे पे करता है, हर्ष जो है वो 24th डे पे करता है और सुमित जो है वो 9th डे पे करता है। ठीक है, ऑल 3 ऑफ देम मेट एट अ क्लब ऑन अ संडे, मतलब संडे को वो तीनों मिले हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि वो कब मिलेंगे अगेन। ठीक है, तो अब संडे को मिले हैं तो आपको पता है, देखिए ये तीनों क्या है कि इनका फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 5th डे पे आता है, ये 24th डे पे आता है, ये 9th डे पे आता है। तो इसका जब भी कॉमन डे होगा वो क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा। बेसिक कंसेप्ट है, ऐसा बहुत क्वेश्चन हमने एलसीएम के कंसेप्ट में सॉल्व कर रखा है, स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब को, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 5, 24 और 9, इसका जल्दी से बताइए एलसीएम क्या होगा। आपको एलसीएम तो कैलकुलेट करने आना है, क्योंकि टाइम एंड वर्क में भी हमने यूज़ किया था। तो 5 इंटू हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 8 इंटू 9। अब आप बताइएगा कैसे, क्योंकि 24 में 8 इंटू 3 होता है और 3 का ऑलरेडी जो है 9 टेक केयर कर चुका है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 इंटू 8 इंटू 9। तो आपको कितना हो जाएगा, 5 8 40, तो आपका आ जाएगा 360। यानी 360 डेज जो है के बाद जो है वो फिर अगेन मिलेंगे। अब 360 डेज बाद मिलेंगे। आज जो भी दिन मिले हैं वो संडे है, तो उसका कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 7, 7 5 35, आपका बचा 10, तो बता हो गया 1, यानी 3 डेज। 3 डेज आप आगे बढ़ा दीजिए, तो आपने कब मिले थे, संडे, तो आपका कितना हो जाएगा, वेडनेसडे। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 21 का क्वेश्चन है और आप देख रहे हैं कि कंसेप्ट अगर आपको पता है तभी आप इस चीज़ को बना पाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था, क्योंकि इसमें नंबर सिस्टम का दोनों कंसेप्ट यूज़ हो गया। एक तो रिमाइंडर का कंसेप्ट और दूसरा क्या है कि एलसीएम का भी कंसेप्ट जो है इसमें आपका यूज़ हो गया। इसी का नंबर सिस्टम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सीसैट के लिए। ठीक है, इफ़ इन अ पर्टिकुलर ईयर 12th जनवरी इज़ संडे, ये भी आपका मतलब आया हुआ क्वेश्चन है, कौन से ईयर का है स्पेसिफाई नहीं किया गया, लेकिन ये भी आपके प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन का है। इफ़ इन अ पर्टिकुलर ईयर 12th जनवरी इज़ अ संडे, शायद 21 में ही आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। ठीक है, 12th जनवरी जो है आपसे पूछा जा रहा है कि वो संडे है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखिए 12th जनवरी का बात हो रहा है और 5th, यहाँ पे आप डेट्स देखेंगे, ऑप्शन देखें 5th जुलाई, 12th जुलाई। तो चलिए पहले जुलाई तक जो है हम एक्चुअली डेट जोड़ लेते हैं कितना है। तो 12th जैन है, तो आपका 12 जैन है, तो आपका पता है जनवरी में कितना डेज होता है, 31 डेज। तो 12 पे तो आप हैं ही, तो और कितना होगा इसके आगे, अगर आप 31 बोलेंगे तो आपका हो जाएगा 19 डेज। ठीक है, हाँ 19 डेज हो जाएगा आपका। 19 डेज में आप जो है पूरा जनवरी कंप्लीट कर लिए। उसके बाद क्या आता है आपका, ऑब्वियसली यहाँ पर जो है आपका, अच्छा लीप ईयर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग मान के चलते हैं कि लीप ईयर ही है। ठीक है, ऑप्शन से ही आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो जनवरी हो गया, फरवरी में अगर लीप ईयर है तो मान लेते हैं 29 डेज। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मार्च, मार्च में आपका 31 डेज, अप्रैल आता है उसमें 30 डेज। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, आपका जून आता है, सॉरी अप्रैल के बाद मई आता है, मई हमेशा भूल जाते हैं, मई आपका 31। ठीक है, उसके बाद आपका कितना है, जून है अगेन 30। ठीक है, और उसके बाद हम जून हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप रुक जाइए, अब क्योंकि आपको जुलाई का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, पहले 7 से डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद आगे जो भी बचेगा उसको हम लोग ऐड करेंगे। 15 12 आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग जोड़ते हैं 7 से, चलिए डिवाइड करिए। अगर आप 19 को डिवाइड करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा, आप जोड़ते हैं तो 5 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर 29 करते हैं तो इसको अगर करते हैं तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1। 31 को हमको पता है कि हमारा रिमाइंडर जो है वो कितना रहता है आपका 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। ठीक है, और इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, 5 + 1 6, 6 + 3 आप जोड़ सकते हैं 9, 9 2 आपका हो गया 11, 11 3 14, 14 2 16। ठीक है, 16 और अभी एक सर्टेन और कुछ ऐड करना है। तो अब हम लोग चलिए क्या ऐड करते हैं, पहले 15 ऐड करके देखते हैं। ठीक है, अगर 15 ऐड करते हैं तो 16 + 15 कितना हो गया आपका 31। अगर आप 31 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका बचता है रिमाइंडर 3।
ठीक है। तो यानी बोल रहा है 15 जुलाई इज संडे, डेफिनेटली नहीं है क्योंकि आपका रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो हम लोग इसमें ऐड करते हैं। अब तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अगर इसमें ये करते हैं 15 जुलाई इज अ संडे इफ द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, अगर अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 16 था, इसमें 16 से आप एक जो है घटा दीजिए क्योंकि लीप ईयर में एक घट जाएगा, तो आपका 15 था, और 15 + 15 अगर हम करते हैं तो 7 अगेन जो है आपका नहीं बन रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेते हैं क्या आपका 12 जुलाई का बात करते हैं, तो 16 हमारे पास पहले से था, उसमें 12 जोड़िए। ठीक है, अब आप डिवाइड करिए 7 से, तो आपका कितना आ जाएगा, अगर आप देखेंगे तो 28, बहुत अच्छा है 7, अगर 28 आपका पूरी तरह से 7 से डिविजिबल है, यानी वो सेम डे होगा, कौन सा आपका 12 जुलाई इज संडे इफ द ईयर इज अ लीप ईयर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। इस तरह क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप सारे ऑप्शंस दिए हुए और ऑप्शंस जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो आप सारे ऑप्शंस को पहले पुट करिए और देखिए कि सही आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब हमने देख लिया रेफरेंस डेट वाला जो है, एक क्वेश्चन और आया है, पुराना क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। चलिए, सेम कंसेप्ट है, इफ थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे। ठीक है, थर्ड डे जो है किसी भी मंथ का मंडे दे दिया गया है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी 5th डे फ्रॉम द 21st डे ऑफ दिस मंथ। यानी 5th डे फ्रॉम द 21st डे ऑफ द मंथ क्या हुआ आपका, बेसिकली 26th डे हुआ स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे, और थर्ड डे को आपने रेफरेंस मान लिया है मंडे, तो यानी यहाँ से कितना डिफरेंस हो गया आपका 23 डेज़ का, और 23 डेज़ को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14, ठीक है, 7 3 ज़ा 21, तो आपका कितना आ जाएगा 2, यानी आप बस 2 दिन और आगे बढ़ जाएं तो क्या है आपका मंडे है, तो आपका कितना हो जाएगा ट्यूसडे वेंसडे। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी एक पुराना क्वेश्चन था, सेम कंसेप्ट, बस आपको अगर ईयर का या डेट का आपको डिफरेंस पता चल गया है डेज़ का, तो आपको 7 से डिवाइड करना है, और वहाँ पे डिवाइड करके हम लोग क्या कर रहे हैं, बस जो रिमाइंडर का कंसेप्ट है उसको यूज़ कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए, अब जो फर्स्ट हमने देख लिया वो बहुत बेसिक कंसेप्ट था, बस आपको कैलकुलेट करना है, ऐड करना है। दूसरा क्या होता है, ट्रू डेट वाला। अब ट्रू डेट के भी कंसेप्ट में हम लोग बहुत जा सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि टाइम का क्रंच है, ठीक है, हर चीज़ को कोड कैसे निकलता है वो सब चीज़ को अगर अभी हम लोग देखने लगेंगे तो बहुत टाइम हमारा वेस्ट होगा, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी कारण आपको इसको याद करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और बहुत लोग जो है इसको निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं, कुछ लोग अरेंजमेंट करके भी इसको याद करते हैं, लेकिन एक बार इसको जरूर आप देख के जाएँ। ठीक है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पर आपको मंथ दे दिया गया है, ठीक है, और ये जो है इसको बेसिकली सेंचुरी बोलते हैं, सेंचुरी कोड। ठीक है, तो ये आपका मंथ कोड है। ठीक है, अब आपसे हमने बोला कि ट्रू डेट वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि एक सर्टेन डेट आपको, जैसे 15 अगस्त 1947 को हम लोग निकालेंगे, बताइए उस दिन आपका कौन सा दिन था। आप कैसे देखेंगे, आप तो मोबाइल खोल के कैलेंडर नहीं देखेंगे, तो आपको इस कोड को यूज़ करना पड़ेगा और फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि आपका जो है वो कौन सा दिन था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये कुछ कोड्स हैं, कोड्स कैसे याद करना है। देखिए, नॉर्मल ईयर्स में जो है ये जो स्लैश दिया हुआ ये लीप ईयर का है, लीप ईयर में क्या होता है, जैन का जो कोड हो जाता है वो 6 हो जाता है, और फेब का जो हो जाता है वो 2 हो जाता है उसके, लेकिन उसको आप बाद में याद करिएगा। नॉर्मल ईयर्स में क्या होता है आपका 033, ऐसे याद रखिए। देखिए मैंने याद रखा है ऐसे 033 कोड्स लिख रहा हूँ मैं, और लास्ट का है 035। ठीक है, कैसे, जनवरी फरवरी मार्च का है 033, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्या है 035, ऐसे हमने याद कर लिया। और बीच में क्या है 614 625, अगर आप ऐसे याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा 033 614 625 035। ठीक है, बहुत लोग डिफरेंट तरीक़ा से याद करते हैं, लेकिन ये जैसे है कि ये मिलता जुलता है, देखिए 033 और लास्ट में 035, बीच में कितना हो गया 614 और फिर क्या है 625। अगर आपको याद है तो बस आप इसको कहीं पर, जैसे भी आपका क्वेश्चन कहीं पर भी अगर ट्रू डेट वाला क्वेश्चन आए तो बस आप क्या करिए, जनवरी फरवरी मार्च जल्दी से लिख दीजिए दिसंबर तक, और लिख दीजिए यहाँ पर कि 033 614 625 और 035। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली अगर आप बहुत ज़्यादा इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको कोड भी याद हो जाएगा। ठीक है, उसके देखिए सेंचुरी कोड होता है। अब सेंचुरी कोड क्या है कि जैसे 1600 जो भी अगर आपको कहीं पुराना डेट दे दिया जाए तो 1600 से लेके आपका 1699 तक, ठीक है, आपका कोड जो है वो 6 होगा। वैसे ही 1700 से आपका 1799 तक आपका कितना होगा 4, 1800 से 1899 तक आपका होगा 2, और सेम वही कंसेप्ट चलते रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको ऐसे अरेंज कर दिया गया है कि 1600, देखिए आप ऐसे जब भी टेबल वहाँ पे आपको ये दोनों टेबल आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्या आप ऐसे करिए 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 ऐसे कर लिया और लिख दिए 6420। ठीक है, यानी 1600 और 2000 का आपका 6 है, 1700 और 2100 का 4 है, 1800 और 2200 का 2 है, 1900 2300 का 0 है। ठीक है, ये टेबल और ये टेबल अगर आप कंस्ट्रक्ट कर ले रहे हैं तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए आपको डे का कोड होता है, मतलब जो भी हमारा फाइनल रिमाइंडर निकल के आएगा उसको आप इस टेबल से मैच कर लें, आपका वही दिन होगा। जैसे आपका अगर रिमाइंडर 0 निकल के आया तो वो संडे है, अगर 1 आया तो मंडे है,
2 आया है तो ट्यूसडे है, ठीक है, उसके सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपको फॉर्मूला क्या है कि आपको क्या करना है, जैसे हम एक एग्जाम, जैसे आपको क्या करना है, डेट लिखना है, उसके बाद मंथ कोड लिखना है, जो भी मंथ है, जो एक रैंडम आपको डेट देंगे उसका मंथ कोड लिखना है, उसके बाद उसका ईयर लिखना है कि कौन सा ईयर है। जैसे कि अगर जैसे हमने लिखा 1747, तो 47 जो है वो आपका ईयर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको बताना है कि इसमें कितने लीप ईयर्स हैं। तो लीप ईयर्स हम लोग कैसे करते हैं, जैसे देखिए इस सेंचुरी का बात हो रहा है, 1700 सेंचुरी का बात हो रहा है, तो 47 ईयर्स हुआ है इसमें। अब 47 ईयर्स में आपके कितने लीप ईयर्स होंगे, तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करेंगे। तो आपका 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है आपका, 4 11 सा 44 होगा। तो यानी बेसिकली इसमें 11 लीप ईयर्स हैं, तो आपको 11 लीप ईयर्स यहाँ पर लिख देना है। जितना भी लीप ईयर आएगा आप उसको लिखना है। और उसके बाद जो सेंचुरी कोड है, जैसे 1700 का जो सेंचुरी कोड होगा, जो यहाँ पर क्या है आपका 4, उसको आप लिख दें। तो आपका जो है सबको ऐड कर दीजिए और 7 से डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका डे होगा। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही फेमस हमारा आज़ादी 15 अगस्त 1947, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, 15 जोड़ दिए। अगस्त के लिए क्या है कोड, जल्दी से बताइए। अगस्त का अगर आप अगेन इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो अगस्त के लिए हो गया आपका 2, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, देखिए ईयर का क्या है, ईयर है 47, तो 47 जोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका कितना है, लीप ईयर्स, अगेन जो है अभी हमने जस्ट देखा कि 47 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। और उसके बाद आपका सेंचुरी कोड कितना है 1900 का, तो कितना है उसका जल्दी से बताइए 0, तो 0 ऐड कर दिए, बस डिवाइड कर दिए 7 से। अब सबको ऐड करें और फिर डिवाइड करें, तो हम लोग ऐसे करते हैं, फिर वही कंसेप्ट लगाते हैं रिमाइंडर का। तो 15 को कर रहे हैं तो 1 + 2, 47 को कर रहे हैं तो कितना हो गया आपका, जल्दी से बताइए, 42 होता है, तो बेसिकली आपका हो गया 5, ठीक है। और 11 को करते हैं तो 4, ठीक है, डिवाइड कर दिया आप 7 से। अब इसको तो 1 + 2 + 3 7 हो गया, तो आपका बच गया 5, तो 5 डिवाइडेड बाई 7। तो बताइए 5 का कोड क्या है आपका, 5 है आपका फ्राइडे। तो यानी आपका जो हमने जिस दिन आज़ादी मिला था उस दिन फ्राइडे था, तो आप निकाल सकते हैं। अब कोई भी रैंडम डेट आपको दे देंगे, बस आपको कोड बनाना है और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। और 26 जनवरी अगेन 1950, लेकिन अब जो है इसको ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपने से खुद से बनाएं, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है। बस आपको क्या करना है, 26 जनवरी का कोड क्या है 0, सो एंड ऐड करके 7 से डिवाइड करो, और सही आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन, विच डे इज़ 10 अक्टूबर 2027, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके जो है पूछा गया है 2021 CSAT में, बहुत रीसेंट क्वेश्चन है। इसी कारण इस कंसेप्ट को अगर आप समझ के जा रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए जल्दी से बताइए, 10 अक्टूबर है, 10th ऑक्ट 2027। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेट को लिखते हैं, तो 10 लिख दिया। अक्टूबर का आपको पता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या होता था 0 3 5, तो अक्टूबर का क्या होता था 0, तो आप लिख दिए 0। उसके बाद क्या है, ईयर है आपका कितना है यहाँ पर 27 हो गया। उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद लीप ईयर कितने हैं, 27 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, 6 4 से 24, तो हो गया 6 लीप ईयर्स। और उसके बाद आपका क्या है, आपका आ जाता है सेंचुरी कोड। अब सेंचुरी कोड क्या है आपका 2000, अगर आप इसको करेंगे तो जल्दी से बताइए। यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं आपका है 6, तो आप इसको बस 6 जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 6, और इसको आप डिवाइड कर दिए 7 से, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कर देते हैं। अगर हम इंडिविजुअल रिमाइंडर्स निकालें तो 3, 27 को अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21 होता है, तो 6 हो जाएगा, और ये 6 तो आपका 12 हो गया। तो इसको करते हैं 12 6 18, 18 3 आपका हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 12 6 18, हाँ आपका आ गया 21 मतलब आपका आ गया 7, यानी आपका रिमाइंडर हो गया 0। तो यानी 0 है आपका कौन सा, जल्दी से बताइए, हमारा जो था वो संडे था, ठीक है। तो यानी आपका सही ऑप्शन है यहाँ पर संडे, ऑप्शन ए, ठीक है। ये आपके CSAT में पूछा गया था। अगेन ये कोड्स है, कोड्स थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन हमने तरीका बता दिया कि कैसे करना है। अगर लीप ईयर नहीं है, अगेन यहाँ पर हमने चेक कर लिया था कि 27 है, तो ये ऑब्वियसली ये लीप ईयर नहीं था। नहीं तो लीप ईयर में जो है आपका क्या होता है, कोड्स जो है जनवरी फरवरी का वो चेंज कर जाता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अब आपने समझ लिया होगा। कैलेंडर पे बेस्ड अगर आपने थोड़ा टाइम, जैसे अगर आपने हाफ एन आवर इन्वेस्ट किया है, तो इस पर बेस्ड अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, और जो है थोड़ा सा नंबर अपना इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि जानते हैं आप CSAT के लास्ट टाइम में जो फाइट काफ़ी ज़्यादा 1-2 नंबर भी बहुत मायने रखता है। तो अगर आपको इजी पिकिंग मिल रहा है कैलेंडर से, तो आप उसको ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कौन सा और जो कुछ टॉपिक्स कोशिश करेंगे जो कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, उसको भी कवर किया जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।